Hello friends, welcome to my YouTube class. And today we are going to start the fifth chapter of biology, that is morphology of flowering plants. Let's us start the chapter. The first thing is that two words are there, morphology and anatomy. तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी वर्ड का मीनिंग आप सबको क्लियर होना चाहिए। तो क्या मीनिंग होता है? मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, फॉर्म्स एंड रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ऑन देम। तो यहाँ मैंने केवल प्लांट्स लिख रखा है, बट मॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जो बाहरी स्ट्रक्चर है प्लांट्स का चाहे एनिमल्स का चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर उसकी स्टडी हम कर रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, इस एक्सटर्नल फीचर्स का फॉर्म्स क्या है वो पढ़ते हैं, बाहर से कौन सा बॉडी पार्ट्स किस पोजीशन पे अटैच है, उस बॉडी पार्ट्स का क्या फंक्शन है, आइदर वो प्लांट में है या एनिमल में है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। ये सब कुछ मॉर्फोलॉजी में आता है। वहीं पर दूसरी ओर एनाटॉमी क्या है? तो ऑन द अदर हैंड एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। तो चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, अगर हम उसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एनाटॉमी। The next point, the morphology of plant is characterized by presence of root, stem, leaves, flower and fruits। तो क्योंकि ये चैप्टर ही है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, तो हम इसमें अब केवल प्लांट्स की बात करेंगे। तो अगर हम मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट की बात करते हैं तो एक प्लांट का मॉर्फोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ना, दैट इज़ रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो ये तो आप बिल्कुल बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांट होता है उसको दो मेजर पार्ट्स में हम बांट सकते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, दूसरा होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम जो है वो अंडरग्राउंड होता है और शूट सिस्टम एरियल पार्ट होता है। रूट सिस्टम में आप फिगर देखो, प्राइमरी रूट होता है और फिर सेकेंडरी रूट होता है और फिर रूट हेयर्स होते हैं। प्राइमरी रूट मेन रूट होता है जो कि एम्ब्रियो से रेडिकल से डेवलप होता है। जब सीड में एम्ब्रियो होता है और जर्मिनेट करता है तो उसका जो रेडिकल पार्ट होता है उससे रूट डेवलप करता है। तो जो रूट रेडिकल से डेवलप करता है, जो मेन रूट रेडिकल से डेवलप करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट जब ब्रांच्ड आउट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी रूट। सेकेंडरी रूट्स या प्राइमरी रूट्स के ऊपर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रूट हेयर्स। नाउ स्टेम की बात करेंगे तो जो सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसका जो प्लीम्यूल पार्ट है, प्लीम्यूल पार्ट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट। अब शूट सिस्टम क्या क्या बियर करता है, तो जस्ट सी इन द फिगर कि शूट सिस्टम में स्टेम है, स्टेम के ब्रांचेज होंगे, बड होगा, लीफ होगा, देन फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, और फ्रूट्स के अंदर जो हैं वो हैं सीड्स हैं। तो ये सब कुछ हैं शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट्स में। देन फिगर में एक इंटरनोड भी लिखा हुआ है। तो इट इज़ ऑल्सो वेल नोन टू यू कि जहाँ पे लीव्स अटैच हैं, द पोजिशन वेयर द लीव्स आर अटैच ऑन द स्टेम, दैट पोजिशन इज कॉल्ड एज नोड। And the position between two nodes is called as internode। जो लीव्स अटैच्ड हैं उस पोजीशन को हम लोग नोड बोलते हैं, और जहाँ नोड्स नीचे नोड्स जो हैं वो और जो ऊपर नोड्स हैं वो, तो जो दो नोड्स के बीच का डिफरेंस है, जो एरिया डिफरेंस है या जो लेंथ है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनोड एंड दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनोडल डिस्टेंसेस। तो ये था पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज रूट्स। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक प्लांट पार्ट्स का स्टडी करेंगे, दैट इज द रूट्स। इन प्लांट्स द इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज
inside the soil and the elongation of plumule help in development of the stem। तो ये बातें तो मैंने अभी तुरंत बताई कि जो रेडिकल होता है उससे प्राइमरी रूट बनता है, प्राइमरी रूट ब्रांच आउट करेगा तो सेकेंडरी रूट बनेगा और उससे फिर रूट हेयर्स बनेंगे जो कि सॉयल के अंदर ग्रो करेगा, और प्लीम्यूल के इलोंगेशन से प्लांट का स्टम डेवलप होता है जो कि एरियल होता है। द प्राइमरी रूट ऑफ प्लांट्स हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ मेनी अदर लेटरल रूट्स विच आर नोन एज सेकेंडरी रूट। रूट्स आर ऑफ थ्री टाइप, तीन तरह के रूट्स होते हैं। पहला होता है टैप रूट। तो टैप रूट क्या है, जितने भी डाइकॉट्स प्लांट हैं उसमें जो रेडिकल है वो प्राइमरी रूट को डेवलप कराता है, और प्राइमरी रूट के ब्रांचेस जो ग्रो करते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं, और प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट दोनों पे रूट हेयर्स होते हैं। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज टैप रूट। और टैप रूट अगर आपको एग्जांपल देना है तो यू कैन गिव द एग्जांपल ऑफ मस्टर्ड, या किसी भी डाइकॉट प्लांट का आप एग्जांपल दे सकते हो। फाइब्रस रूट होते हैं मोनोकॉट्स में। तो मोनोकॉट्स में क्या होता है कि जो रेडिकल पार्ट है उससे एक छोटा सा रूट निकलता है, लेकिन लेटर ऑन वो सूख जाता है और वहीं से रेडिकल पार्ट से ही नंबर ऑफ फाइन हेयर्स लाइक रूट, बिल्कुल पतले पतले हेयर्स जैसे रूट निकलते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, मतलब इसमें प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट नहीं होगा। तो ये सब होंगे किसमें, मोनोकॉट प्लांट्स में होंगे। और एग्जांपल देना हो तो क्या एग्जांपल देंगे, कोई भी मोनोकॉट प्लांट का हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है वीट का, आप राइस लिख सकते हो, या और कोई भी जो मोनोकॉट प्लांट है उसका एग्जांपल लिख सकते हो। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो टैप रूट होता है वो टच करने में लिटिल बिट वुडी होता है, थोड़ा टाइट होता है, बट जो फाइब्रस रूट होता है बिल्कुल सॉफ्ट हेयर लाइक होते हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब बात करते हैं तीसरा रूट, दैट इज़ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है कि अभी हम बात कर रहे थे कि रेडिकल से रूट निकलता है। तो अगर रेडिकल से रूट नहीं निकल रहा है, रेडिकल को छोड़ के किसी और प्लेस से रूट अगर डेवलप हो रहा है किसी भी प्लांट में, तो दैट टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट। तो इन सम प्लांट्स लाइक ग्रासेस एंड बनियान द रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द अदर देन द रेडिकल पार्ट एंड सच रूट्स आर कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। तो अगर आप ग्रासेस को देखोगे तो ग्रासेस जो हैं बिल्कुल रनर्स जैसे ज़मीन पे भागते हैं। तो हर नोड पर जहाँ लीव्स होता है वहाँ से उसके एक्स्ट्रा रूट्स डेवलप होते हैं। तो एक तो रेडिकल पे है ही है, तो रेडिकल पे जो है वो आइदर टैप होगा या फाइब्रस होगा, लेकिन हर नोड पे रूट्स होते हैं ग्रासेस के, तो वो रेडिकल पार्ट नहीं है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग एडवेंटिशियस रूट। बनियान आप लोग देखे होंगे, बरगद का पेड़, तो बरगद के पेड़ से जो रूट्स लटकते रहते हैं फॉर एक्स्ट्रा सपोर्ट, तो दैट टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि यहाँ पे रूट्स कहाँ से निकल रहे हैं, अदर देन द पार्ट ऑफ रेडिकल, दैट इज कॉल्ड एज एडवेंटिशियस रूट्स। Now the function of root. So what are the main functions of the root are? The main function of root is absorption of water and minerals from the soil. जो एक रोल प्रिंसिपल है, मतलब जो मेन फंक्शन है रूट का वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। इसके अलावा और क्या है, दैट इज़ प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट, प्लांट को अच्छे से ठीक ढंग से पकड़ के रखना ताकि वो स्टैंड रह सके। स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, फूड मटेरियल को स्टोर करके रखना अलग अलग फॉर्म्स में। और नेक्स्ट है मॉडिफाइड रूट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। तो ये हुए फंक्शंस रूट के। नाउ नेक्स्ट इज रीजन्स ऑफ रूट, रूट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यू कैन सी इन द फिगर, हैव अ लुक इन द फिगर, कि यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे रूट कैप है, देन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है,
देन रीजन ऑफ इलोंगेशन है, और देन रीजन ऑफ मैचुरेशन है, और जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है उसमें आपको रूट हेयर्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहला रूट कैप से। तो पैरेन्काइमा टिश्यू कवर्स द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑफ रूट। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है रूट का, जहाँ पे एक्सेसिव ग्रोथ होता है ड्यू टू सेल डिवीज़न, उसको कवर करके रखता है पैरेन्काइमा टिश्यू, और वैसा स्ट्रक्चर बनाता है कवर लाइक स्ट्रक्चर। दैट कवर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रूट कैप। इसका फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द रूट। जो एपिकल पोर्शन है जहाँ सेल डिवीज़न हो रहा है, उस एपिकल पोर्शन को प्रोटेक्ट करता है। क्या चीज़ प्रोटेक्ट करता है? क्योंकि उसको नीचे ज़मीन में अपना एक वे बनाना है, एक रास्ता बनाना है ताकि वो और नीचे जा सके। तो सॉयल जो है इतना सॉफ्ट नहीं होता है, तो वियर और टीयर ना हो सके एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर, इसके लिए कवरिंग होता है, that is called as root cap, and root cap pushes the soil and make the way for the root into the soil. So this is the function of root cap and location of the root cap. अब आगे बढ़ेंगे। दूसरा रीजन है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इट इज़ ऑफ 1 mm लेंथ लोकेटेड बिहाइंड द रूट कैप। रूट कैप के थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो लिखा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी and that is 1 mm length only. The cells of this region divide repeatedly. यहाँ पे सेल डिवीज़न होता है ताकि रूट का इलोंगेशन होता रहे। Now the next part is region of elongation. The cells of this region undergoes rapid elongation and enlargement. तो अभी हमने पढ़ा कि रीजन ऑफ मैथमेटिक एक्टिविटी में सेल डिवाइड हो रहा है, और जस्ट उसके ऊपर है रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ इलोंगेशन में वही सेल्स जो नीचे डिवाइड हो रहे हैं वो इलोंगेट होना शुरू होते हैं, उनकी लंबाई बढ़ना शुरू होती है। किस लिए? ताकि रूट्स की लंबाई बढ़ सके। तो यहाँ लिखा है कि इट अंडरगोज रैपिड इलोंगेशन एंड इनलार्जमेंट। बिल्कुल रैपिडली वो इलोंगेट होते हैं और इनलार्ज होते हैं ताकि रूट की लेंथ बढ़ती रहे। फोर्थ पार्ट देखते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो इट इज़ द मेजर पोर्शन ऑफ रूट वेयर सेल्स अंडरगो मैचुरेशन एंड बिकम मैच्योर्ड। तो ये मैच्योर्ड होने वाला एरिया है, जो सेल इलोंगेट हो गए हैं, इनलार्ज हो गए हैं, दे गेट मैच्योर्ड, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज रीजन ऑफ मैचुरेशन। एंड द लास्ट इज रूट हेयर्स। So they are elongation of epidermal cells and increases surface area for absorption of water and minerals from the soil. तो जो एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल लेयर है रीजन ऑफ मैचुरेशन का, उस रीजन में ही रूट हेयर्स मिलते हैं। और ये रूट हेयर्स क्या हैं? दैट इज़ इलोंगेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। फंक्शन क्या है? इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल। तो दिस इज ऑल अबाउट द रीजन्स ऑफ रूट। Now modification of root. When roots perform function other than the absorption and conduction of water and mineral, the roots are called modified root. तो जैसा कि हमने कुछ देर पहले ही बताया कि जो मेन फंक्शन है, जो मेन एम है रूट का, वो है एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। उसके अलावा अगर कोई फंक्शन करते हैं रूट्स, तो वो रूट्स कहलाते हैं मॉडिफाइड रूट। Now next is roots are modified for support, storage of food और respiration। तो 3 कामों के लिए रूट मॉडिफाइड हो सकते हैं। या तो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए मॉडिफाइड कर सकते हैं अपने आप को, या फूड को स्टोर करने के लिए, या रेस्पिरेशन के लिए। टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। तो अगर स्टोरेज ऑफ फूड का मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो हम सभी मूली, गाजर या स्वीट पोटैटो जानते हैं, दैट ऑल आर मॉडिफाइड रूट्स एंड दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। तो यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हो, कैरेट है, टर्निप है या स्वीट पोटैटो है, ऑल आर मॉडिफाइड रूट्स एंड दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। Now next is hanging roots of banyan are modified to support them। तो बनियान जो बरगद का ट्री है, उसके ऊपर से जो हैंगिंग
रूट्स हैं वो सपोर्ट देने के लिए ग्रो करते हैं, एंड वो भी होगा एक टाइप का मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट। और जो हैंगिंग रूट्स हैं बनियान का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट, PROP, प्रॉप रूट। इन मेज एंड सुगर केन सपोर्टिंग रूट ओरिजिनेट्स फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम। अगर आप लोगों ने मेज को या शुगर केन को देखा होगा तो बिल्कुल निचले हिस्से में, स्टेम के निचले हिस्से से रूट्स निकलते हैं, and that gives support to the stem of the maize or sugar cane, and these roots are called as stilt root। तो यहाँ से आप prop root और stilt root का डिफरेंस बिल्कुल तैयार रखेंगे, याद रखेंगे, because it comes in the exam। In rhizophora which grow in swamp areas, many roots come out of the ground and grow vertically upward for respiration। अगर हम मार्शी एरिया में जाएंगे तो वहाँ एक राइजोफोरा प्लांट होता है जहाँ पे रूट्स जो हैं ज़मीन के बाहर चले आते हैं, वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करने लगते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जो मार्शी एरिया है वहाँ पे नीचे एयर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो रूट्स जो है प्रॉपरली रिस्पायर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वर्टिकली अपवर्ड ग्रो हो जाते हैं और बाहर थोड़े बहुत निकल आते हैं। तो किस लिए निकल आते हैं? फॉर रेस्पिरेशन। तो ऐसे रूट्स को हम लोग बोलते हैं निमेटोफोर्स। तो आप लोग रूट के निक नेम से भी उनको जानोगे, दैट इज़ प्रॉप रूट भी याद रखोगे कि प्रॉप रूट क्या होता है, स्टिल्ट रूट क्या होता है ये भी याद रखोगे, और निमेटोफोर्स क्या होते हैं वो भी याद रखोगे। और फिर इन रूट्स के फंक्शंस को भी याद रखना है कि अगर ये मॉडिफाइड हुए हैं तो किस लिए मॉडिफाइड हुए हैं। नाउ थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please subscribe my channel and share it and like it. Thanks a lot.